मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। आए हैं राम ऋषि अगस्त के आश्रम, पंचवटी के निकट है ये आश्रम, वहां आए हैं राम। ऋषि अगस्त 10 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं राम। जब से राम आए हैं दंडकारण्य में, उसी क्षण से प्रतीक्षा प्रारंभ हो गई थी और राम को भी बड़ी उत्सुकता थी ऋषि अगस्त से मिलने। लेकिन ये तो व्यक्ति और नियति का संयोग है, योग है जो संयोग बनता है कि 10 वर्ष लग गए हैं राम को पहुंचने में अगस्त ऋषि के आश्रम। ऋषि अगस्त हैं और उनकी विदुषी पत्नी लोपामुद्रा है, और इधर राम है, लक्ष्मण है और सीता है। साथ में कुछ दंडकारण्य के ऋषि मुनि भी आए हैं और विशेष करके सुतीक्ष्ण ऋषि आए हैं। साथ में राम को लेकर के आए हैं अगस्त ऋषि के आश्रम। मिल रहे हैं राम ऋषि अगस्त से, और जैसे ही बैठे हैं राम, लक्ष्मण, सीता, लोपामुद्रा और ऋषि अगस्त कि अचानक अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा सीधे प्रश्न पूछती हैं सीता से कि तुम लोगों का विवाह हुए तो 11 वर्ष के आसपास हो रहे हैं, लेकिन के बाद रुक जाती है। लोपामुद्रा रुक जाती है, विदुषी है। प्रश्न स्पष्ट हो गया है। सीता ने मौन रखना उचित समझा है, क्योंकि प्रश्न राम और सीता के अभी तक निसंतान रहने को लेकर। लोपा पूछ रही है सीता से कि 11 वर्ष हो रहे हैं तुम्हारे विवाह को, लेकिन तुम्हारी गोद अभी खाली क्यों है? कुलवधु है सीता, रघुकुल की वधु है सीता, सीनियर मोस्ट हैं अपने वधु परिवार में। क्या उत्तर दें विदुषी लोपा को, जो सास के समरूप हैं, वरिष्ठ हैं, वृद्ध हैं? लोपा का प्रश्न ही ऐसा है कि राम भी मौन रह जाते हैं। कैसे उत्तर दें, क्या उत्तर दें? और लक्ष्मण तो वहां से हट ही जाते हैं, वो स्थान ही छोड़ देते हैं, अन्यत्र चले जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जैसे जैसे वन यात्रा आगे बढ़ती गई थी, वनवास आगे बढ़ता गया था, लक्ष्मण के मन में भी चाचू बनने की ख्वाहिश बढ़ती गई थी। प्रत्येक पड़ाव पर जहां पर भी ठहरते थे, लक्ष्मण हमेशा एक अलग कुटिया का निर्माण करते थे राम और सीता, और स्वयं एक अलग कुटिया में रहते थे, अपने लिए अलग बनाते थे। लक्ष्मण देख रहे हैं, अनवरत देख रहे हैं कि सीता और राम में पर्याप्त प्रेम भी है, कोई विवाद भी नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। लक्ष्मण के अंदर यह प्रश्न जागता रहता है कि आखिर क्या है कि वो अभी तक चाचू क्यों नहीं बने। लेकिन लक्ष्मण ने संकोच के कारण कभी पूछा नहीं है, न राम से न सीता से। ये आदर्श है
परिवार का आदर्श है कि जो ओपन सीक्रेट्स हैं उन्हें भी सीक्रेट ही बना रहने दिया जाता है, उन्हें मर्यादा के कवर में रखा जाता है और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जाता। ऋषि अगस्त तो ऋषि हैं, महर्षि हैं। वो समझ गए नजाकत इन क्षणों की। नाजुक है ये क्षण, उत्तर देना बहुत कठिन है किसी के लिए भी, इसीलिए मोर्चा खुद संभालते हैं ऋषि अगस्त। कहते हैं लोपा, राम त्याग और वनवास की मर्यादा का पालन कर रहे हैं। और राम सोचने लगते हैं, उनके मस्तिष्क में वो फ्लैशबैक शुरू हो जाता है कि जब अयोध्या से निष्क्रमण किया था राम ने, निष्क्रमण गृह त्याग कर दे। बुद्ध ने जब निष्क्रमण किया तो वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया, क्योंकि वो तो फिर कभी गृहस्थ बने ही नहीं है। लेकिन राम तो फिर गृहस्थ होंगे, इसलिए ये महाभिनिष्क्रमण नहीं है, ये निष्क्रमण है। वो दृश्य जीवंत हो उठा है राम के मानस पटल में। राम जब वन की ओर जा रहे थे तो राजा दशरथ ने राम के साथ सेना, रथ, परिचारक आदि भेजने का आदेश दिया था, सुमंत। पर कुछ कहे राम इस पर, इससे पहले ही कैकेयी ने प्रतिक्रिया कर दी। बिना आवश्यकता के जो जड़ बुद्धि व्यक्ति होता है वो तत्काल बोल पड़ता है। हाँ, जड़ की पहचान है जड़े जाड्यम समाचरित। इसीलिए कहा गया है कि जड़ से जड़ता का ही व्यवहार करना पड़ता है। हाँ, अगर एक शब्द हटा लें नारी का, तो जो ढोल गंवार शूद्र पशु का जिक्र किया तुलसी जी ने, वो इसी कॉन्सेप्ट पर किया कि जड़ से व्यवहार जड़ता का ही करना होगा। जड़म जाड्यम समाचरित। शठ के साथ शठता का व्यवहार करना होगा, व्यवहारिकता यही। और शठ क्या करता है, जड़ क्या करता है कि कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कुछ, किसी ने कहा भी नहीं है कि तुम बोलो, लेकिन वो बोल पड़ता है। कैकेयी बोल पड़ी, तत्काल प्रतिक्रिया दी कि अगर इतना सारा पैराफर्नेलिया जाएगा साथ में, राम के पूरी व्यवस्था साथ में चलेगी, राजकीय इंतजाम साथ में चलेंगे, तो ये वनवास कैसा है? ये भी संभव है कि कैकेयी का ये कथन जड़ता के कारण ना हो, प्रयोजनवश। कैकेयी नहीं चाहती थी कि राम की कोई भी कनेक्टिविटी अयोध्या से रहे, ये भी संभव। प्लूरिस्टिक रैशनलिज्म में हमें एक से अधिक विचारों को जानना होता है। कैकेयी ने आगे भी कह दिया, कैकेयी बोली कि वनवास में भोग नहीं होता। ये तो राम है, प्रोएक्टिव है, सिद्धांतवादी है। पकड़ लिया राम ने सेंटेंस को, इस वाक्य को पकड़। क्या पकड़ लिया मेरे राम? पकड़ लिया राम ने ये वाक्य कैकेयी का कि वनवास में भोग नहीं हो। राम ने उसी क्षण अपने मन में ये संकल्प कर लिया कि वन में भोग नहीं होता, और इस मर्यादा को अब राम को निभाना ही था। एक और बात, राम के अंदर संवेदना का स्तर संवेदना से भी आगे है, और इसे कहते हैं इम्पैथी।
परानुभूति, बड़ा विलक्षण गुण है एम्पैथी, परानुभूति, दूसरे की स्थिति में पहुंच करके उसका अनुभव कर ले। जो अचीवर होता है उसका ये लक्षण है, उसकी ये मेरिट है, उसका ये ट्रेट है कि उसके अंदर एम्पैथी होना चाहिए, परानुभूति होना चाहिए। दूसरा कुछ कहे, व्यक्त करे, इससे पहले ही अनुभव कर लेना कि दूसरे के अंदर क्या घट रहा है। घटना बड़ा महत्व। हाँ, और ये परानुभूति जितने भी महापुरुष महास्त्रियां हुई हैं हमारे देश में और विश्व में, उन सबके अंदर, गांधी जी के अंदर परानुभूति अपनी चरम अवस्था पर, चरम अवस्था। कौन होता है भक्त और भक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा गांधी जी ने नरसिंह मेहता के शब्दों में दी थी। वही नरसी का मायरा, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने। ये पैथी है। भक्त कौन है, धार्मिक व्यक्ति कौन है? 4 घंटे घंटा बजाने वाला धार्मिक है कि नहीं, ये तो अपने आप में प्रश्न है। वैष्णव जन तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। दूसरे की पीड़ा का जो अनुभव कर ले वही तो वैष्णव जन है। वैष्णवता की, भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है जो नरसिंह मेहता के इस भजन में, गांधी जी ने इसी को पकड़ा था। सबसे प्रिय भजन उनका यही है। राम ने पकड़ लिया है लक्ष्मण की पीड़ा का। लक्ष्मण अद्भुत है ये कैरेक्टर पूरे राम कथा में। लक्ष्मण को तो वनवास दिया नहीं गया था, उन्होंने तो वनवास लिया था। न दशरथ ने कहा था कि लक्ष्मण वनवास पाएंगे, न कैकेयी ने कहा था। लक्ष्मण ने तो अपने आप स्वयं वनवास लिया। अब राम ने सोच लिया, और वनवास भी कैसा लिया था कि उर्मिला तो अयोध्या में ही थी। राम के साथ तो मानसिक सहभागिता के लिए सीता साथ में, लक्ष्मण के साथ कौन? अकेले थे लक्ष्मण। भाई से भी थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं लक्ष्मण। भाई का आदर, बड़े भाई का आदर। हालांकि बहुत बड़े नहीं है राम लक्ष्मण से, लेकिन अगर एक क्षण भी कोई बड़ा है भारतीय संस्कृति में तो वो बड़ा है। तो राम ने अनुभव किया था कि एक भाई योगी रहे और दूसरा भाई भोगी रहे। ये तो न्याय नहीं है, ये अन्याय है। तो लक्ष्मण अगर योगी हैं, ब्रह्मचारी हैं वनवास में, तो पत्नी के साथ होते हुए भी राम भी ब्रह्मचारी हैं वनवास में। इसीलिए सीता की गोद भी खाली है, सीता की गोद। मैंने कई बार कहा है मेरे राम कि राम प्रोएक्टिव हैं, सिद्धांत पर चलना भी जानते हैं। जानते हैं कि सिद्धांत पर कैसे चला जाता है। बात यहीं पर ऋषि अगस्त ने कंप्लीट कर दी, उसको आगे नहीं बढ़ाया। फिर ऋषि अगस्त राम को कुछ अस्त्र शस्त्र भेंट में देते हैं, स्वयं के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में बताते हैं, रावण के बारे में विस्तृत सूचनाएं देते हैं। ऋषि अगस्त राम को विस्तृत सूचनाएं देते हैं। और
ऋषि अगस्त से मिलकर के राम का एक संशय भी दूर हो गया। राम का संशय क्या है? राम बार बार विचार करते थे कि राक्षस तो एक असभ्य जाति के हैं, फिर रावण इतना बलशाली क्यों? जो अचीवर होता है उसके मन में प्रश्न उमगते हैं, वो बेचैन रहता है अपने प्रश्नों के कारण, अपनी जिज्ञासाओं के कारण, क्योंकि जो अचीवर होता है वो मुमुक्षु होता है, उसे और चाहिए, ज्ञान चाहिए। इसीलिए राम लगातार सोचते हैं कि रावण के पास इतनी विलक्षण शक्तियां क्यों हैं और रावण इतना धनवान भी कैसे हो गया है। अब राम को रावण के बारे में सब पता चल गया है ऋषि अगस्त से, और ऋषि अगस्त ने ही निर्देशित किया है राम को कि तुम पास में ही जो पंचवटी है वहां जाओ और अपनी काष्ठ कुटी का निर्माण करो, वहीं रहकर के आगे का वनवास तुम्हारा सुखद रहेगा। अब ये जो सुखद शब्द है, सब जानते हो मेरे राम, तुम सब जानते हो कि ये सुखद है कि दुखद है। दुखद उसके लिए है जो राम को एक सामान्य मानव के रूप में देख रहा है, सुखद उसके लिए है राम का वनवास जो राम को एक अति मानव जैसा देख रहा है, उत्कृष्टता से परे देख रहा है, बियॉन्ड एक्सीलेंस देख रहा है। जो बियॉन्ड एक्सीलेंस होता है उसके दुख तो अपने होते हैं लेकिन सुख साझे होते हैं। अभी पूरी कथा बताएगी कि आगे का वनवास कैसे चलेगा। तो ऋषि अगस्त से पूरा निर्देश मिल गया है, आदेश मिल गया है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। गिधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु, रहे परन गृह छाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अब ऋषि अगस्त के आश्रम से राम चल दिए हैं पंचवटी की। और मेरे राम, इस बीच में पहले मैं आपको नरेट करता हूं राक्षसों के बारे में, क्योंकि अब राम का सामना होने जा रहा है बड़े बड़े राक्षसों से। हाँ, ये बड़े वाले नहीं हैं, ये वास्तव में बड़े राक्षस हैं, रावण के राक्षस। तो मेरे राम, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं कि राक्षस कौन है, राक्षसों की कथा क्या है। इसी में रावण आ जाएंगे, और जब रावण की बात पूरी हो जाएगी तो फिर से पंचवटी हम लोग पहुंच जाएंगे। पहली बात, राक्षस और यक्ष दोनों सगे भाई हैं और एक साथ जन्म दोनों का एक साथ, यक्षों का भी और राक्षसों।
तो पहले थोड़ी सी बात हो जाए यक्ष के बारे में। प्रकृति ने सर्वप्रथम जल को उत्पन्न किया। हमारे पुराणों में एक कथा चलती है, कई पुराणों में है, और एक शब्द आप जानते हो, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्म का अंडा, एग ऑफ ब्रह्मा। अंडा था, बहुत बड़ा अंडा था, फूट गया। जब फूट गया अंडा तो उसमें जो जल था उससे समुद्र बन गया, जल उत्पन्न हुआ सृष्टि। नीला हिस्सा जो सफेद कहा जाता है वो आकाश बन गया, और जो पीला हिस्सा जर्दी होती है अंडे की, वो ये धरती बन गई। तो व्हाइट पार्ट, येलो पार्ट एंड वाटर, तीनों का डिवीजन हो गया, 3 लोक बने। ये है ब्रह्मांड। अल-बरूनी ने भी ट्रांसलेट करके यही बात पहुंचाई अरबी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में, और यही बात यूरोप पहुंची। तो प्रकृति ने सर्वप्रथम उत्पन्न किया जल। जल के पूजन यक्षण का कार्य ब्रह्मा के एक पुत्र ने अपने ऊपर लिया, जो यक्ष कहलाया। एक बेटा क्या करने लगा? जल का पूजन, और पूजन को कहते हैं यक्षण। तो जो यक्षण करे वो यक्ष, और जल का रक्षण का काम, उत्तरदायित्व लिया अपने ऊपर जल के रक्षण का, संवर्धन का, ब्रह्मा के दूसरे पुत्र ने, जिसका नाम हो गया राक्षस। तो हो गए ना यक्ष और राक्षस सगे भाई। बात अभी पहले यक्षों के बारे में हो रही। यक्ष ने अपने लिए हिमालय के क्षेत्र को चुना कि हम यहां रहें। हिमालय का क्षेत्र आदि काल से ही मानसिक शक्तियों के संवर्धन का क्षेत्र रहा है। हमारे शरीर में जितनी भी शक्तियां हैं, हमारे डिफरेंट ऑर्गन से जो भी शक्तियां उत्सर्जित होती हैं, उसमें सबसे बड़ी शक्ति है मानसिक, मेंटल पावर, पावर ऑफ इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअलिटी। और ये शक्ति में शुरू से ही जो प्रवीण हुए वही तो ब्राह्मण कहलाए। इसीलिए ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण इस धरा पर। इसलिए नहीं कि जाति के आधार पर, यहां जाति है ही नहीं, यहां तो वर्ग है, क्लास है, वर्ण है। वर्ण माने क्लास, सेक्शन। क्योंकि ब्राह्मण ने एकाधिकार किया अपनी मानसिक शक्तियों पर, जिनका कोई विकल्प नहीं। तो हिमालय का क्षेत्र मानसिक शक्तियों के संवर्धन का क्षेत्र है। आर्यों की उत्पत्ति का भी यही क्षेत्र है। आर्यंस का जो ओरिजिन है, दुनिया कुछ भी कहे, मर्जी अपनी अपनी कुछ भी कह लो, आर्य हमारे देश के हिमालय के मूल निवासी थे, और यहीं से आर्यों की विभिन्न जो दल थे, बैंड्स ऑफ द आर्यंस, वो यूरोप भी गए, वो ऑस्ट्रिया भी गए, वो जर्मनी भी गए, वो पोलैंड भी गए, वो रूस भी गए, वो मध्य पूर्व भी गए, तमाम जगहों पर फैलते चले। आर्यों की उत्पत्ति तो यहीं से।
जो आर्य पहले आ गए हिमालय से नीचे और पहले आकर के सिंधु घाटी में चले गए, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता बनाई। और जो सेकंड ग्रुप आया और गंगा घाटी में आगे बढ़ गया, उन्होंने आर्य सभ्यता का निर्माण किया। तो आर्य कहां थे? हिमालय। और हिमालय का क्षेत्र ही देवताओं के लिए काम्य रहा है, चाहिए। और मेरे राम, तुम जानते हो कि शिव का क्षेत्र भी तो हिमालय ही बना, भले ही उनकी ससुराल है शिव की। और जो होम एड्रेस है शिव का, वो तो काशी। देखो, शिव भी और विष्णु भी दोनों हैं घर जमाई। शिव हिमालय पे आकर के बस गए। आप जानते हैं कि हिमालय की बेटी उनकी पत्नी है। और विष्णु कहां रहे जाकर के? क्षीर सागर में। और क्षीर सागर की बेटी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का जन्म तो वहीं से होता है, समुद्र मंथन से, जो विष्णु को मिली है, जो विष्णु प्रिया है। तो दोनों घर जमाए। और हिमालय शिव का क्षेत्र बन गया। और विष्णु भी रहते तो क्षीर सागर में है, लेकिन जब सफोकेशन फील करने लगते हैं तो सीधे हिमालय पर आ जाते हैं और बद्रीनाथ हो जाते हैं। हाँ, बद्रीनाथ ऐसे ही बना। विष्णु थे क्षीर सागर में, अचानक उनको बड़ा अंदर गर्मी लगने लगी, सफोकेशन आने लगा। और देखती क्या है, लक्ष्मी के गायब हो गए विष्णु। अब लक्ष्मी जी को बड़ी चिंता है, क्योंकि विष्णु भगवान का ठिकाना नहीं, कब मोहिनी बन जाए, कब नारद के लिए क्या कर बैठे हैं, और कब जलंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करने चले जाएं, इनका क्या भरोसा। और वृंदा तो फिर अटैची हो जाएगी। तुलसी का भोग तो आज भी लगता है शालिग्राम पर, क्योंकि शाप दे दिया था उसने। लक्ष्मी जी ने निकली वहां से और ढूंढना शुरू किया विष्णु जी कहां हैं। तो देखा क्या कि हिमालय में जाकर के, जो आज उत्तराखंड है, वहां चमोली के पास में जाकर के पहाड़ पर बैठे ध्यान लगाए बैठे हैं और नारद जी उनकी सेवा कर रहे हैं। जो हिमालय की उत्तंग शिखर होता है, वहां ठंडक भी होती है और धूप भी बहुत तेज होती है, क्योंकि ये तो बादलों से ऊपर चले गए ना, बादल तो नीचे हैं, तो बड़ी धूप थी वहां। तो लक्ष्मी जी बन गई बद्री का वृक्ष, बद्री माने बेर, और छा गई विष्णु के ऊपर। प्रोटेक्शन का प्रोटेक्शन हो गया, आंख के सामने भी है पति। इसीलिए विष्णु कहलाए बद्रीनाथ, जहां शंकराचार्य जी ने स्थापना की उत्तराखंड में जाकर के अपने मठ की, उत्तरी मठ। तो ऐसे हिमालय है। यक्षों की श्रेणी में ही किन्नर आते हैं, गंधर्व आते हैं, अप्सराएं आती हैं और विद्याधर आते हैं। किन्नर यक्षों से जन्मे थे, लेकिन अधिकांश नपुंसक होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। गंधर्वों में भी रक्त का मिश्रण था और उनमें स्त्रैणता अधिक होती है, और इसीलिए नृत्य गायन में गंधर्व बड़े प्रवीण होते हैं। और इसीलिए जो गायन और नृत्य और वादन का एक पूरा सेक्शन है, उसे गंधर्व वेद कहा गया, जो सामवेद का उपवेद माना जाता है। क्योंकि पूरी सृष्टि में संगीत का प्रारंभ तो सामवेद से ही होता है। जो सरगम है वो सामवेद से ही आती है, और जो ध्रुपद है वो सामगान से निकला हुआ ध्रुपद है, जिसको आज पूरी दुनिया बजाती है। लेकिन गंधर्वों में स्त्रैणता पाई जाती है। ये गायन वादन में प्रवीण होते हैं, और इसीलिए गंधर्व विद्या का प्रभाव सारे विश्व में देखने को मिलता है। और जो विद्याधर हैं, ये बड़े कामुक होते हैं
और नैतिक आचरण भी इनके अंदर नहीं होता है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय